मंडल की जो दरी है, वो दरी पे जो धूल लगी होती है तो लोग उससे डरते हैं, उस पे भगवतियों के वैष्णव के चरणों की रज पड़ी होती है उसके ऊपर। और वो जब हमारे शरीर को लगती है तो हमारे भाव की वृद्धि करती है। तो उसको झटकारने से पीछे नहीं रहना चाहिए। मंडल को साफ सुथरा स्वच्छ रखना। हमारे प्रभु वहाँ पधारने के इच्छुक हो। जब मंडल हमारा गंदा हो, दरी हमारी गंदी हो, तो उस पर ठाकुर जी कैसे आके विराज करते हैं? तो वो भाव हमारा विचारना चाहिए। पुष्टि मार्ग भाव प्रधान है, और भाव भी सारा ठाकुर जी के निमित्त होकर के करना। हर बात को ब्रज भक्त जितने भी थे ना, हर कार्य को ठाकुर जी के निमित्त कर देते, अपने निमित्त उनका कुछ रहता नहीं था। वही भाव भक्ति मार्ग का आपको और हमको करना चाहिए। ये होली का क्रम, होली के रंग, ये ब्रज भक्तों के भाव से पूरित है। बाहर मर्यादा में इसको नीला, पीला, हरा, गुलाबी रंग बोलते होंगे, लेकिन पुष्टि मार्ग में ये सब ब्रज भक्तों के हार्द स्वरूप है भाव। लाल रंग है वो ललिता जी के भाव से है, सफेद रंग है वो चंद्रावली जी के भाव से है, चंदनिया रंग है वो स्वामिनी जी के भाव से है। इन सब रंगों के अंदर भगवान ब्रज भक्तों का हार्द देखते हैं, हृदयगत भाव को देखते हैं, और उस भाव का सेवन करने के लिए हम लोग ये होली उत्सव मनाते हैं। हम लोगों का आपस में एक दूसरे को रंगने का कोई होली उत्सव का उद्देश्य नहीं होता। भगवान के रंग में रंग जाना, उनके स्वभाव में अपने स्वभाव को मिलाने का प्रयास करना, ये मनोरथों की विशेषता है। मनोरथी पुष्टि मार्ग में जो है ना, अपने लिए कोई सुख सुविधा नहीं ढूंढता, मांगता ठाकुर जी से। ठाकुर जी को सुख देनार्थ मनोरथ रखता है। अब कई बार ऐसा क्रम रहता है कि जो पुष्टि मार्ग में आचार्य बालक सेवा पुष्टि करके पधराते हैं, तो हमको स्वरूप भावना का ज्ञान नहीं होता। स्वरूप भावना का ज्ञान नहीं होने की वजह से हम लोग मंदिरों की नकल अपने घर में निकालने लगते। नाथ द्वारा चले गए तो वहाँ के मंदिर की नकल निकालने लग गए, सातों गादी में चले गए तो वहाँ के मंदिर की नकल निकालने लगे, अपने गुरु के घर में चले गए तो वहाँ की नकल निकालने लगे। जबकि वो सारी नकल निकालने का अधिकार हमारे पास है नहीं। सेवा करती गुरु आज्ञा, जो गुरु ने आपसे पूछ लिया कि तुम कितना कर सकते हो, और उतनी ही सेवा की आज्ञा जितनी हमको मिली है उतने तक ही हमको आगे बढ़ना होता है। उससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो अनाचार हो जाता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हवेलियों मंदिरों में देख के आते हैं ठाकुर जी हटली में विराज रहे हैं, तो हम भी हटली में विराजमान करने लगे। नौका विहार कर रहे हैं तो हम भी नौका विहार कराने लग जाएंगे। बहुत चला, काफ़ी चल रहा है, प्रचलन में है। संप्रदाय के नियम के अनुसार उचित है कि नहीं है, ये समझना बहुत आवश्यक है। कौन से मनोरथ हम लोग कर सकते हैं, कौन से मनोरथ हम लोग नहीं कर सकते। पूज्य पाद आचरण ने सत्संग मंडल में सेवा पधराई। सत्संग मंडल में सेवा पधराने का उद्देश्य वो स्वरूप हम सर्वोद्धारक, जो भी सत्संग मंडल में आते हैं सबके भाव का पोषण करने के निमित्त है। तो उन स्वरूप के साथ तो हम मनोरथों की व्यवस्था रख सकते हैं बाहर दर्शन कराने में, लेकिन जो आपके माथे विराज रहे हैं ठाकुर जी, उनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सेवा का प्रदर्शन पुष्टि मार्ग में मान्य नहीं है। जो सर्वोद्धारक स्वरूप है वहाँ तक निमित्त चल जाता है। वो अपने माथे विराजते मुख्य सेवी स्वरूप का उसमें आविर्भाव करके पधराता है। कहीं दूसरी जगह से थोड़ी लाएंगे। जो उनके पास विराज रहे हैं उन्हीं स्वरूप को उसमें आविर्भूत करके पधराता है। उन्हीं से निवेदन करते हैं कि आप इनकी सेवा स्वीकार करें। अब आप पुष्ट कराने गए गुरु के पास तो श्रीनाथ जी का स्वरूप ले गए चित्र, और हम लोग उन श्रीनाथ जी के चित्र जी के आगे बोलने लगे श्री जी बाबा आइए, श्री जी बाबा आरोग्य, श्री जी बाबा आरोग्य।
वस्तु स्थिति वहां पर श्रीनाथ जी विराज नहीं रहे। उस स्वरूप में जो है वो गुरु ने अपने माथे विराजते मुख्य सेवी स्वरूप का आविर्भाव किया है। ये समझने की चीज है कि आप भला श्रीनाथ जी के चित्र का सेवा कर रहे हैं, अथवा लालन की सेवा कर रहे हैं, अथवा मदन मोहन लाल जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन स्वरूप को जहाँ से आप पुष्ट करा के लेके आए हैं, उन गुरु के माथे विराजते मुख्य सेवी स्वरूप का उसमें भाव करेंगे आप, तो वो मान्य हो। स्वरूप ज्ञान है। स्वरूप ज्ञान शून्य होने से कुछ नहीं होने वाला। अब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई मनोरथ विशेष हुआ, जो हमारे घर में साधन नहीं है, 2 कमरे का मकान है, छोटी सी जगह में ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है, और हमारा मन कर रहा है कि ठाकुर जी को रथ में बैठे हुआ देखें, तो आपको गुरु घर जाना है। गुरु घर जाकर के वहाँ अपना मनोरथ निवेदन करो। जैसे गोसाई जी के पास वैष्णव जाते थे, गोकुल जी जाकर अपना मनोरथ निवेदन करते थे, गोसाई जी उस मनोरथ को पूरा कराते। अब वो प्रथा खत्म होती जा रही है। हर व्यक्ति जो है अपने घर में स्वयं ही सब सारी व्यवस्थाएं करने लगा है अनाचार पूर्वक, तो उचित नहीं है। दूसरा, अपने ठाकुर जी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। वो स्वउद्धारक हैं। हमारे लिए हमने अपने गुरु से पधरा के लेके आए, हमारे भाव निवेदन करने के लिए हमने गुरु के यहाँ से पधराए। हम उनको प्रदर्शन करने लग जाएंगे तो हमारा भाव तिरोहित हो जाएगा, भाव गुण नहीं रहेगा। माता जब अपने बच्चे को भोजन कराती है अथवा दूध पिलाती है तो आंचल का ओट देती है, अंदर कमरे में ले जाके पर्दे में खिलाती है, उसको भोजन कराती है कि सबके बीच में खिलाती है। वही भाव हमको विचारना होता है कि जब हम अपने ठाकुर जी को सबके बीच में कैसे ले जाकर के इस प्रकार की व्यवस्था करें। लेकिन एक ये क्रम चल पड़ा है, क्यों चल पड़ा है ये हमें पता नहीं है, क्या व्यवस्था इसकी रही है, लेकिन पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों के अनुसार ये विरुद्ध है। सत्संग मंडल के ठाकुर जी विराजे, उनका मनोरथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर विशेष मनोरथ रखना है तो 5 वैष्णव साथ में लेके गुरु घर जाओ, वहाँ जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उन पे मनोरथ निवेदन करो। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अनाचार अभी चालू हो चुका है। सेठ जी के घर में शादी है, सेठ जी ने निवेदन किया कि ब्यावले का मनोरथ कर दो। उन हवेलियों में ब्यावले का मनोरथ चालू हो गया। वस्तु नियम के अनुसार तो वो मनोरथ वहाँ होना नहीं चाहिए। उस दिन की सेवा जिन ब्रज भक्तों की होती है, जिस भाव की होती है, वो छूट जाती है। हमारे यहाँ टिप्पणी जी बनी हुई है, अभी बसंत पंचमी के बाद अभी नए संवत्सर से नई टिप्पणी चालू हो जाएगी, है ना। उस नई टिप्पणी के अंदर पूरे साल भर की तिथिवार श्रृंगार हमारे निश्चित किए हुए, सेवा प्रणालिका के अंदर वो निश्चित किया हुआ है। 15 दिन उतार का चढ़ा हुआ है, 15 दिन घटाव का, तो वो श्रृंगार का जो क्रम है वो बंधा हुआ है सारा। बाल कृष्ण की 14 वर्ष 7 मास 7 दिन की जो बाल लीला है, उसका अवगाहन ही हमारे यहाँ पे सेवा करना है। तो हम लोग वो टिप्पणी को तो रख दिए एक तरफ, और अपने मन हिसाब से तिथि त्योहार को मनाना चालू कर दिया। वो क्रम इतना ज्यादा पकड़ चुका है। अब आप बताइए, कुनवाड़े का मनोरथ, गिरिराज जी में कुनवाड़े रोज हो रहे हैं, एक दिन में 4-4 हो रहे हैं, 5-5 हो रहे हैं। अब गिरिराज जी को तो आप एक करके छोड़ सकते हैं, भैया निकुंज है ठाकुर जी का, तो यहाँ तो सब जायज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब बाहर कर रहे हैं तो वहाँ कहाँ जायज, वहाँ कहाँ सही है। पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका के अंदर आप ध्यान से देखें तो आपको 2 ही कुनवाड़े दिखाई देते हैं। एक तो दीपावली पर होने वाला होता है, एक गोपाष्टमी पर होता है। तीसरा कुनवाड़े का कोई भाव कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। और हमारे जो सेवित विग्रह है वो भाव सेवित विग्रह है, उनको भाव ही निवेदन करना होता है हमको। हम सेवा प्रणालिका को और टिप्पणी को अगर एक तरफ धर देंगे तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा का ड्रामा कर रहे हैं। वो संप्रदाय के नियमों के अनुसार उचित नहीं होगा। तो कुछ लोग हम अपना भाव अगर कहीं निवेदन करना चाहें भी तो गुरु घर में जाएं, पलना करवाएं, ठाकुर जी को पलना में झूलता हुआ दर्शन करें। वहाँ पर भी 2 प्रकार की व्यवस्था है।
जो गुरु जो अपने माथे विराजते स्वरूप होते हैं ना, उनके आपको दर्शन भी नहीं कराते। तपेली में जो उनके पास विराजते स्वरूप, उनके आपको दर्शन नहीं कराते, नहीं उनके निमित्त आपसे कोई द्रव्य लेते। जो सर्वोद्धारक जो हवेली में विराज रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के निमित्त वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। पाठोत्सव मनाते हैं, पाठोत्सव के क्रम में हम लोग उत्सव करते हैं। पटिया पर विराजमान कर लिया ठाकुर जी को अपने घर में लाके नंद भवन में से, नंद भवन में सिंहासन पे विराजते हैं। हमारे घर में आ गए, हमारे आंगन में आ गए तो पटिया पे विराज रहे हमारे बराबर बैठ गए, तो पाठोत्सव हो गया, है ना। अब वो गुसाई बालकों से पूछो कि आप लोग तपेली में विराजते ठाकुर जी को सिंहासन खंडपाठ लगाते हो क्या? कहीं नहीं लगता। लेकिन वैष्णव ने अपने घर में नंदालय को लिया है। आप लोगों के निकुंज में ठाकुर जी आए हैं और निकुंज में से आप नंदालय को उठा लाए सब प्रणालिका के माध्यम से। वहां देखे आए ठाकुर जी के मोर, बंदर, हाथी, शेर सब आ रहे हैं आगे, तो हम भी रखने लग गए चालू। उसका भाव क्या है ये हमको पता नहीं, सिंहासन का भाव क्या है हमको पता नहीं है। खंड पाठ लगा रहे हैं उसका भाव हमको पता नहीं है, चौपड़ लगा रहे हैं तो इसका भाव हमको पता नहीं है। कहाँ से सीखा? तो मंदिर में देख के आए थे, वहां जैसा लग रहा था वैसा हम करना चालू करते। तुमको समझना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं अथवा गलत। हम जैसी प्रणालिका अपने घर में छोड़ेंगे वैसे ही हमारे बच्चे करेंगे, परिवार के लोग करेंगे। हम अगर उनको अभी सन्मार्ग प्रशस्त करके बताएंगे कि हमारे शुद्ध पुष्टि मार्ग का जो सिद्धांत है, जो पद्धति है वो इस प्रकार की है, तो वो भी उसी प्रकार से करेंगे। लेकिन व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, प्रकार इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, भाव तो कुछ होता नहीं है, समझा हम पाते नहीं है घर परिवार के लोगों को। लेकिन हवेली की नकल निकालते हुए पूरा 2 कमरे भर जाते हैं, सिंहासन, खंडपाठ, पलना, हटड़ी, सब चीज़ घर में ले आते हैं उठाए। जो संध्या आरती के समय में जो मनोरथ होते हैं, जो सिर्फ गुरु घर में हो पाते हैं और कहीं नहीं होते, वो हम लोग अपने घर में करने लग जाते हैं। नंदालय के भाव को और निकुंज के भाव को समझने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो पुष्टि मार्ग की जो प्रणालिका है वो सत्संग में बाँचना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे कि कोई नई बात बता रहे हो और आप लोगों के समझ में ऐसा लग रहा हो कि कोई नई चीज आ गई है। नई चीज नहीं है, लेकिन हमारी जो गलती है उसको हमको सुधारना है। तो हमको नित्य सेवा भावना है, वर्षोत्सव सेवा भावना है, स्वरूप भावना है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो पुस्तकों में प्रयास बहुत अच्छे किए, इंदौर से भी प्रकाशन हुआ है इन ग्रंथों का, सेवा भावना का है, भाव भावना का है, राष्ट्र वार्ता, निकुंज वार्ता है, सब प्रकाशित है। पहले कोई समय था ऐसा जो हमारे पास ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाते थे, कोई नया बता दिया जाता था, ब्रजवासी आके सुनाता था तो बड़ा आश्चर्य लगता था, बहुत भगवत ये कितनी अच्छी बात बता रहा है, कितना। तो वो नहीं, वो तो ग्रंथ में पहले से नहीं थे, हम नहीं बता रहे इस चीज को। ये तो ग्रंथों में जो लिखा है वो आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन हम लोग ग्रंथ नहीं बाँच रहे हैं, इसलिए सारी समस्या है। सत्संग में सिर्फ हमारे 3 ही ग्रंथ चल रहे हैं, शिक्षा पत्र है, 252 है, 84 विष्णु की वार्ता है। इसके अलावा चौथा ग्रंथ कोई आने नहीं देते। नहीं आएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। पहली क्लास की पुस्तक लिया है, उसको बाँचते रहे 40 साल निकाल दिए, तो आप आगे की क्लास में जाओगे कैसे? जब दूसरी क्लास की पुस्तक लाओगे तो पहली से दूसरी में पहुंचोगे, दूसरी से तीसरी में पहुंचोगे, और आपने वही पुस्तक एक ही चालू रख रखी और उसको भी हृदयंगम नहीं किया। पुस्तक को बाँचते जरूर हैं, वार्ता साहित्य बाँचते हैं, उसमें बता क्या रहे हैं, हमको समझा क्या रहे हैं, उसको 30 साल हो गए, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। महाप्रभु जी के आश्रय बिना आप पुष्टि मार्ग में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। तो महाप्रभु जी का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उनके तृतीयात्मक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो किस प्रकार से गुरु भी हैं और हमारे उद्धारक भी हैं। अब वो रूपम तृतीयात्मकम ध्येयम सदा वल्लभम आता है, तो उसमें तृतीयात्मक में क्या अर्थ लगा देते हैं।
स्वामिनी जी स्वरूप हैं, ठाकुर जी स्वरूप हैं, और उन दोनों के युगल स्वरूप तृतीयात्मक स्वरूप, ये अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन आप जब वल्लभाष्टक बाचेंगे तो वल्लभाष्टक के अंदर आपके इन्हीं तीनों स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। आचार्य चरण के भौतिक आदि भौतिक स्वरूप का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सर्वोत्तम जी का पाठ करें, सर्वोत्तम जी के अर्थ भाव को हृदयंगम करें। आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो वल्लभाष्टक का पाठ करें, वल्लभाष्टक की टीका का पाठ करें। और अलौकिक स्वरूप साक्षात वस्तुतः कृष्ण एवं का ज्ञान तक पहुंचना है तो सूरत कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ का पाठ करें, तब जाकर के आप महाप्रभु जी कौन हैं उनको समझ पाएंगे। खाली उनकी जय बोल देने से काम नहीं चलता। महाप्रभु जी की जय सब बोले, जय बोलने से पहले उनके स्वरूप का ज्ञान तो आपको होना चाहिए। श्री गोसाई जी के स्वरूप का ज्ञान तो होना चाहिए। किस प्रकार आचार्य पांडुरंग विठलनाथ जी मंदिर में गए, किस प्रकार पांडुरंग विठलनाथ जी ने आपको आज्ञा की कि आप विवाह करिए, मैं आपके घर में पुत्र के रूप में आना चाहता हूँ। तो वो गोसाई जी का जो स्वरूप है उसका ज्ञान है, जब तक आप नहीं, आप गोसाई जी की जय कितने बोल आपके हृदय में तो नहीं उतरेंगे। हमारी शुरुआती पुष्टि मार्ग की यहीं से है कि हमको महाप्रभु जी को जानना है, महाप्रभु जी के स्वरूप को जानना है, और उस स्वरूप को जानने का सुअवसर आप लोगों के पास आ चुका है। भोरा मंदिर पे वल्लभ साखी का आयोजन रखा है और वल्लभ वंशज आचार्य बालक से अच्छा और कौन हमको महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करा सकता है। तो वो सो अवसर भी आप लोगों के पास है, इसको खोना नहीं चाहिए। लाभ लें, जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ न गंवाएं, पहुंच करके श्रवण करें, जिससे हम समझ पाएं कि हमारे जो उद्धारक हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी, उन्होंने कितना परिश्रम किया है हम लोगों के उद्धार के लिए। वो जब तक हमको इसका बोध नहीं होगा ना, तब तक उनके प्रति हम श्रद्धे और विश्वास उनका हमारे पर नहीं बन पाएगा। तो स्वरूप ज्ञान उनका होना बहुत जरूरी है। पुष्टि मार्ग के तो मूल आधार ही महाप्रभु जी। जब तक उनका आश्रय नहीं करेंगे, उनकी शरणागति प्राप्त नहीं करेंगे, उनके बनाए हुए ग्रंथों को साक्षात वल्लभ की वाणी नहीं मानेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे वो तो अलौकिक बात है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में भी उनके ग्रंथों को साक्षात महाप्रभु जी का ही स्वरूप माना है। तो उनका पठन पाठन हमको करना चाहिए। तो ऐसे अवसर आप लोगों के पास जब सत्संग के आते हैं तो उसमें हमको जानना चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन की कृतार्थता किसमें है, वैष्णव हम किस प्रकार से कहलाएं, वैष्णवी भावना हमारी किस प्रकार से बने, तो समझने की कोशिश करना चाहिए। आप अपने रूप में जो संसार के दिए हुए टाइटल में रूप में जमे पड़े हो, रामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल, किरार, ब्राह्मण, क्षत्रिय। भोरा मंदिर पे कार्यक्रम था संस्कार शिविर का, हमें आज भी याद है। तो वहाँ पर जो है पुरस्कार वितरण में हमें बुलाया गया था, बैठे थे, प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे और संस्कार शिविर लगाता था वैष्णवता का, वैष्णव तत्व का ज्ञान जीवों को प्राप्त होता। लेकिन जब पुरस्कार वितरण का समय आया तो माइक पर जो व्यक्ति नाम बुला रहे थे उस व्यक्तियों का जिनको पुरस्कार देना था, तो मोहनलाल किरार, रामलाल धाकड़, इस प्रकार के नामों से बुला रहे थे। हमने कहा आप कर क्या रहे हो, आपने 7 दिन तक इसके अंदर डाला क्या था, अब तो इसको वैष्णव कह करके बुला लो, तो कम से कम ये अपने वैष्णव तत्व को तो मान रखेगा जा करके। यहाँ 7 दिन सीखा, बाहर जाके वापस वही के वही धाकड़ किरार और बन गया, तो फिर तो जाति में चला गया समाज में।
वैष्णव कहाँ बना? भगवान का सेवक बने, भगवान का दास बने, अपने अंदर दासत्व लाए, ठाकुर जी की प्रभुता को समझे। वो गुण तुमने 7 दिन में इसके अंदर डाले और वापस 7वें दिन उसके ऊपर धूल डाल दी, किरार धाकड़ वो बना दिया वापस। हम तो वैष्णव हैं, गर्व से बोलना चाहिए, हम भगवान के हैं, समाज के नहीं है, संसार के नहीं है, भगवान के हैं। और जो भगवान का हो जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, कोई वर्ण नहीं होता है, का वैष्णव वर्ण होता है खाली। 5वां वर्ण वल्लभाचार्य जी ने स्थापित किया है। विडंबना थी उस समय जब आचार्य का प्रादुर्भाव हुआ था। हिंदू समाज जातियों के आधार पर इतना ज़्यादा बटा हुआ था कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, वो तैयार नहीं होता। आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान कहते हैं ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं। तो ये आपस में लड़ क्यों रहे? एक ही भगवान की संतति होते हुए भी आपस में लड़ाई क्यों? मालूम पड़ा कि अलग अलग जाति और वर्णों में विभाजित किए जा चुके हैं और इतने ज्यादा विभाजित किए जा चुके हैं कि उनको खुद को अपने गोत्रों के नाम याद नहीं है सारे। आचार्य ने 5वां वर्ण वैष्णव वर्ण किया। हमारे यहाँ पे सिख भी मिलेंगे, हमारे यहाँ पे जैन भी मिलेंगे, हमारे यहाँ पर हर जाति का व्यक्ति मिलेंगे। एक बन चुका है ठाकुर जी का। और वही हमको स्मरण में लाके रखना चाहिए कि हम सब ठाकुर जी के हैं, वैष्णव। इस बात का गर्व रहना चाहिए। आचार्य ने हमको समाज जाति से ऊपर ला करके एक जगह इकट्ठा किया, संगठित किया। आज वो संगठन के अभाव में हम बहुत विघटन झेल रहे हैं। अगर हमारा संगठन आज भी वही के वही होता तो ये विघटनकारी लोग हमारे अंदर विघटन नहीं लाते। संगठित होकर के रहना ये प्रकार आचार्य ने आज से 500 वर्ष पहले चालू। हमारे यहाँ ताज है, रहीम है, रसखान है, खाना खान है, पीर जादी है, सब सेवक हुए ठाकुर जी। वर्णाश्रम को, जाति धर्म को छोड़ करके आगे निकले, ठाकुर जी के बने। सत्य से स्नेही हो गए। सत्य स्नेही सामुरा है तो सत्य से स्नेह होना जरूरी है। वो स्नेह आपके अंदर जागृत हो जाए तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो होली में जितना भी स्नेह अनुराग यहाँ अभी उड़ा है, वो स्नेह अनुराग आप लोगों के हृदय में भी उड़े बने। उसका हम लोगों को प्रयास करना है। आने वाले हर होली उत्सव के अंदर इसका बार बार स्मरण करना है कि हमारी विभिन्नता में एकता की व्यवस्था बने। हम ठाकुर जी के सेवक हैं, हर जगह वैष्णव पुजाता रहे, आगे बढ़े, एक प्रतीक स्वरूप बने। हर लोग इस बात के लिए उदाहरण दें कि पुष्टि मार्ग में जो वैष्णव है उनमें जो स्नेह है, जो भावना है, वो हमको कहीं देखने को नहीं मिलती। वो उदाहरण हमारे अंदर पैदा हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आज समय बहुत हो गया, फिर अगले कोई उत्सव क्रम में आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होंगे। सब लोग भगवत चरणारविंद में अपना भाव बनाए रखें, ऐसी मंगल कामना के साथ अपना